अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बच्चों, जैसे हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1 चल रही थी, इससे पिछले लेक्चर में हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करना सीख लिया। अब लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, अगले लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखना है। लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरम कह लो, डेरिवेशन कह लो, जो भी आप इसको कहना चाहो कह सकते हो। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि लाइक आप ड्राइव करो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाओ किसी भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज करके उसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाओ, तो उसकी डेरिवेशन करो। और फिर हमें ये भी यहाँ से पता चलेगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से उसको यूज करके हम क्या बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे? कंप्लीटिंग स्क्वायर को मेथड में यहाँ पे मतलब उसकी सब्स्टिट्यूशन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं। ठीक है, मैंने सबसे पहले लिख दिया कि मतलब वैसे ही आपकी बुक में एज इट इज हुआ है, लेकिन उसमें डिटेल में हुआ होगा, लाइक उसने एक एक स्टेप को ना लिखा होगा, लेकिन हम इसकी प्रॉपर डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, तो अगेन बात वही है कि आफ्टर सुटेबल रिडक्शन, मतलब रिडक्शन करके, ट्रांसपोजिशन करके, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किस तरह से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लिख सकते हो। तो अब कौन सा मेथड यूज करना है? आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करना है, और इस मेथड को यूज करके आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाना है। तो सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के मुताबिक जो आपके पास कांस्टेंट वाली वैल्यू है वो एक साइड पे, यानी ए एक्स के प्लस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी, यानी आपने क्या किया, ट्रांसपोजिशन की, ट्रांसपोजिशन कर दिया ना, ट्रांसपोजिशन किया ना, यानी वैल्यू को उठा के इक्वालिटी की दूसरी तरफ और साइन चेंज कर दिया। उसके बाद आपने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करना है, जो कि फिलहाल क्या है, ए। तो इसको 1 करने के लिए सारी इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, ए पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो यानी डिवाइडिंग बाय ए। ए क्या है? विच इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस सबको डिवाइड कर दोगे तो ए एक्स का स्क्वायर ओवर ए आ जाएगा, प्लस बी एक्स ओवर ए आ जाएगा, और माइनस सी ओवर ए आ जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ओवर ए इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए आ गया। पहला स्टेप भी आपका हो गया, सेकंड स्टेप भी हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या था? थर्ड स्टेप यही था ना कि जो आपके पास x का कोएफिशिएंट है, इसको हाफ कर दो, यानी आपने क्या करना है कि उसको लाइक 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, और उसके कोएफिशिएंट को 1/2 से, यानी उसको हाफ करके उसका स्केयर लेना और दोनों तरफ ऐड कर देना है। तो आप यहाँ पे लिख भी लो चाहे, एडिंग b ओवर a। तो जब याद है ना कि जो b ओवर a है उसका हाफ, यानी उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, और जो उसका आंसर आएगा उसका स्केयर लेके दो तरफ ऐड कर देना है, यानी ऐड b ओवर a टू a अब आएगा ना, होल का स्केयर बोथ साइड्स। और यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि b ओवर a है क्या, b ओवर 2a इज द हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x। ये लिखना है, लिख लो, ये आपके सामने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब पूरा एक ना थ्योरम, ये एज अ थ्योरम, एज अ क्वेश्चन इसको बना के ना करें, ताकि डेरिवेशन क्योंकि हो रही है, क्योंकि ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास आ गया ये, यहाँ पे जब करेंगे x का स्केयर प्लस b ओवर a, x प्लस b ओवर 2a होल का स्केयर इज इक्वल टू माइनस c ओवर a प्लस, और यहाँ पे b ओवर 2a होल का स्केयर। अब याद है ना कि a प्लस बी या a माइनस बी होल के स्केयर का फॉर्मूला बनता था, दरमियान में वैल्यू डिसाइड करती थी, तो दरमियान में प्लस है, तो a प्लस बी होल के स्केयर का फॉर्मूला बन गया। और यहाँ पे सिंपल ओपन करते हैं फॉर्मूले को, तो माइनस सी ओवर एज इट इज आ गया, प्लस बी का स्केयर ऊपर एज इट इज, नीचे 2 2 4 और साथ में a का स्केयर आ गया। अब यहाँ पे क्योंकि आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है,
तो ये वैल्यूज आपस में ऐड नहीं हो सकती। तो वैल्यूज को ऐड करवाने के लिए ऊपर और नीचे लाइक आपको किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। लाइक अगर आपने नीचे तो ए है, आपने 4a का स्केयर बनाना है, तो 4 से एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4a का स्केयर बन जाएगा और उतनी ही वैल्यू से ऊपर आपको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस बी ओवर 2a होल का स्केयर इज इक्वल टू माइनस 4ac ओवर 4a का स्केयर प्लस b का स्केयर ओवर 4a का स्केयर। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, एक्स प्लस बी ओवर 2a होल का स्केयर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 4a का स्केयर आ गया, प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लो, माइनस वाली वैल्यू बाद में लिख दो। ओके हो गया। अब आपने दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेना है ताकि आप x की वैल्यू निकाल सको। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, तो आप जब स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास अब वैल्यू किस तरह से आ जाएगी, x प्लस बी ओवर ए 2a होल का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट लेना है, और इधर भी बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a का स्क्वायर लेना है। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस बी ओवर 2a, तो एक बार ये आ जाएगा प्लस में, एक बार आ जाएगा माइनस में। अब आपको पता है 2 का लाइक ये जो स्क्वायर है, अगर दरम्यान माइनस ना होता, मल्टीप्लाई होता, डिवाइड होता, तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो सकता था, लेकिन कोई दरम्यान में प्लस माइनस है तो ये स्क्वायर आपस में अंडर रूट से कैंसिल नहीं हो सकता, लेकिन ऊपर तो स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हो सकता। चलो नीचे बात कर लेते हैं। अब नीचे आपस में मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यूज, तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर अंडर रूट से कट के नीचे 2 आ गया। अब ए का स्क्वायर पहले ही बना हुआ है, जब वो अंडर रूट से कटेगा तो ए आ जाएगा। हो गया, एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये प्लस से इधर आ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। देख सकते हो डिनोमिनेटर सेम है, तो x इज इक्वल टू सिंगल डिनोमिनेटर के साथ 2a माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac, और ये वो फॉर्मूला है, और ये वो फॉर्मूला है कि जो आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के नाम से याद करना है। यानी आज के बाद जब भी आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, और ये प्रॉपर हमने उसकी डेरिवेशन की क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की। अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से रिलेटेड, और इसके जितने भी पार्ट्स है सॉल्व कर लेंगे, लेकिन सबसे जरूरी बात, आपकी जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बार बार याद करवाने के लिए यहाँ पे वो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूंगा अभी, और उस स्टैंडर्ड फॉर्म से फिर हम कंपेयर करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, और आप देख सकते हो ये पहले क्वेश्चन कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में बना हुआ है। तो सोल्यूशन इसकी राइट डाउन करेंगे सबसे पहले, और क्वेश्चन को एज इट इज लिख देंगे, 2x के माइनस 5x प्लस सी, यानी सी से मुराद एक कांस्टेंट है ना। तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन राइट डाउन कर लिया। अब आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपके पास कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्यों मैं इसको लेकर आऊं, आपको याद करवाने के लिए, क्योंकि आपको a और c की वैल्यू चाहिए। अब x के स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू होगी, यानी कंपेयरिंग जब करेंगे, कंपेयरिंग कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू के साथ वाली a की वैल्यू, और x के साथ वाली जो कोफिशिएंट है वो b की वैल्यू, और जो कांस्टेंट है वो c की वैल्यू। फॉर्मूला आपको याद आता है ना, बाय यूजिंग, तो आपके पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू माइनस फाइव प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 ओवर, और 2 और a की वैल्यू 2 आ गया आपके पास। अब बस यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर
25 और माइनस 4 टू जार 8, 8 3 जार आपके पास कितना आ गया 24 और डिवाइड बाय 2 टू जार आपके पास कितना आ गया 4 आ गया। तो x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 में से 24 माइनस किया तो आपके पास है, तो आपके पास सिंपली 1 आ गया और आपको पता है कि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो आपके पास x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1/4 आ गया। यानी एक बार x की वैल्यू 5 प्लस 1/4 आ गई और एक बार x की वैल्यू आपके पास 5 माइनस 1/4 आ गया। तो x इज इक्वल टू 5 में 1 प्लस किया 6/4 के 2 3 जा 6 2 2 जा 4 यानी 3/2 आ गया और एक बार आपके पास x की वैल्यू 4/4 4 1 दा 4 4 1 दा 4 जो कि 1 आ गई। यानी सोल्यूशन सेट में आपके पास एक आंसर आ गया 1 और एक आंसर आ गया 3/2। ओके ठीक है ना। तो ये देखो आसान आसान सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस अगर आपको फॉर्मूला आता है। ओके पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं। 2x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 आपके पास आ गया। अभी आपके पास वो फॉर्म आ गई जो आपको चाहिए। स्टैंडर्ड है, क्या ये स्टैंडर्ड है? लाइक एक तरफ ये सारी वैल्यूज, अब आप अपनी जो रियल स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी जो आपके पास आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है आप उससे इसका कंपैरिजन करवा लो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस आपको कर लो, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस। तो आप बोथ इक्वेशंस कंपेयर करके ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -7 आ जाएगी और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी -15 आ जाएगी। अब आपको फॉर्मूला आते हैं ना, तो आप लिख लो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला लिखना है फॉर्मूला लिख लो, क्योंकि उसने स्पेसिफाई तो क्वेश्चन में ही कर दिया कि आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाना है क्वेश्चन एक्स के हिसाब से। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4ac ओवर और 2a। अगर y के फॉर्म में होता है यहाँ पे y लिखना था, z के फॉर्म में होता है z लिखना था, जिस फॉर्म में भी क्वेश्चन होगा ना आपने यहाँ पे वो वेरिएबल लिख देना है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -7 प्लस माइनस बी का स्क्वायर क्या -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या 2 और c की वैल्यू क्या -15 ओवर और यहाँ पे आ गया 2 और a की वैल्यू क्या है 2। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस माइनस 7 का स्क्वायर कितना आ गया 49 आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, 15 2 जार 30 और 30 को 4 से करो 3 4 12 यानी 120 आपके पास आ जाएगा। तो लिख लो 120। ठीक है, और यहाँ पे क्या गया 2 2 जार 4। तो x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 169 ओवर 4 माइनस और यहाँ पे आ जाएगा 13 का स्क्वायर और आ जाएगा 4। तो x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 7 प्लस माइनस 13 का स्क्वायर रूट से कट जाएगा स्क्वायर और आ जाएगा 4। तो एक बार x इज इक्वल टू 7 प्लस 13 ओवर 4 और एक बार x इज इक्वल टू 7 माइनस 13 ओवर 4। तो एक बार 13 में 7 प्लस किया 20 ओवर 4, 4 1 था 4 4 5 था 20, तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा एक बार और एक बार x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 13 में 7 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा -6 और नीचे आ जाएगा 4, 2 2 दा 4 2 3 दा 6। तो एक बार आपके पास x इज इक्वल टू -3 ओवर 2 आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट में आपके पास एक आंसर आ जाएगा 5 आ जाएगा और एक आपके पास -3 ओवर 2 आंसर आ जाएगा। अच्छा पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। लगने में तो पार्ट नंबर 2 के जैसा ही लग रहा है, लेकिन थोड़ी सी ना साइंस के डिफरेंस है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी नहीं है। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह का बना लेना, लाइक इक्वालिटी के इधर सारी वैल्यूज पड़ी होनी चाहिए। तो आपके पास 2x का स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 15 है, ये प्लस के इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। और आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, विच इज कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लो, यानी कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस। जब आप बोथ इक्वेशंस को कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी
15 आ जाएगी। तो बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज कर लो, फॉर्मूला आता है, याद है, करवाया था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्केयर माइनस 4ac ओवर 2, और e की वैल्यू आपके पास कितनी है, 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्केयर 7 का स्केयर माइनस 4, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू कितनी, माइनस 15। ठीक है, 2 और ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, अब x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर कितना आ गया, 49 आ गया, और माइनस माइनस प्लस अगेन 15 टू 30, 32 34 120 एंड 2 टू 4, ये तो आपके पास पहले से ही बना हुआ है। ठीक है, x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 49 में 20 प्लस किया तो 169 आपके पास आ गया ओवर 4, और x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस, ये तो आपको पता है ना 13 का स्केयर होता है, तो 13 स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 13 ओवर 4। तो एक बार वैल्यू x इज इक्वल टू -7 प्लस 13 ओवर 4, और एक बार वैल्यू x इज इक्वल टू -7 माइनस 13 ओवर 4। तो एक बार आपके पास क्या आ जाएगा, -6 प्लस का 6, इस बार प्लस का 6 ओवर 4, और यहाँ पे 2 टू 4, 2 3 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 ओवर 2, और यहाँ पे क्या आ गया, -20 ओवर 4, 4 1 4 एंड 4 5 20, और x की वैल्यू कितनी आ गई, -5। सोल्यूशन साइड आपके पास क्या आ जाएगा, एक बार आ जाएगा -5 और एक बार आ जाएगा 3 ओवर 2, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देख लो, जो पिछला पार्ट है आई गेस उसके जैसा ही है, बस साइंस का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे साइंस का डिफरेंस है ना, तो इसके आंसर्स में भी बस साइंस का डिफरेंस है। बाकी क्वेश्चन एज इट इज वही है जो हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले किया था। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 में आप देख सकते हो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि एक्स वाली वैल्यू इधर पड़ी हुई है। तो सबसे पहले आपने इसको उठा के दूसरी तरफ लेके आना है, तो ये प्लस के इधर आके हो जाएगा माइनस का 7x प्लस 11 इज इक्वल टू 0, और आपके पास वैसे जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax का स्केयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपके पास जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी आपके पास रियल जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जिससे भी कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करो, जनरल फॉर्म जो आपके पास है। अब a की वैल्यू यहाँ पे x के स्केयर का कोफिशिएंट है, अब x के स्केयर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो a की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो गई, 1 हो गई, बी की वैल्यू क्या हो गई, -7 हो गई, और सी की वैल्यू क्या होगी, 11 हो गई। ठीक है, अब अगेन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब यूज करोगे तो आपके पास x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a, ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लो, माइनस और b की वैल्यू -7 प्लस -7 का स्केयर प्लस हो जाएगा -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 11 ओवर, और 2 और a की वैल्यू कितनी है, 1। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस 7 का स्केयर कितना आ गया, 49 आ गया, प्लस माइनस माइनस 4 1 4 और 4 11 44 आ गया, और 2 1 2 आ गया। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 में से 44 माइनस करो तो सिंपली आपके पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ओवर 2, और सिंपल सी बात है कि √5 किसी चीज का स्केयर नहीं होता, तो बस ये एज इट इज प्लस माइनस सोल्यूशन सेट में आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन एग्जैक्टली उसके जो स्केयर रूट्स है वो कैंसिल हो सके, जब होंगे तब कर देना, जब नहीं होंगे तब छोड़ के ऐसे आंसर लिख देना। तो अब आपके पास पार्ट नंबर 5 है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बना हुआ, अगेन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि सबसे पहले आपने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है कि इसकी क्योंकि दरम्यान में प्लस है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिलहाल नहीं हो सकती, जब तक डिनोमिनेटर्स इसके सेम ना हो जाए और वो लाइक एडिशन और सारे मामला ना हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सोल्यूशन इसका राइट डाउन कर लेते हैं। तो सोल्यूशन राइट डाउन जब करेंगे तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को एज इट इज यानी x प्लस 4 ओवर x माइनस 4
प्लस एक्स माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 6 इंटू 1/3। ये मिक्स फॉर्म में, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं साथ साथ। अब अगर मैंने इसके डिनोमिनेटर सेम करनी है तो यहाँ पे x माइनस 3 चाहिए, यहाँ पे x माइनस 4 चाहिए। और अगर मैंने यहाँ पे उनसे मल्टीप्लाई करवा दिया तो ऑटोमेटिकली ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। यानी मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे x माइनस 4 है तो आपको x माइनस 3 चाहिए यहाँ पे, तो ऊपर भी आपको x प्लस 4 को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। और अगर आपके पास यहाँ पे x माइनस 3 है और आपको डिनोमिनेटर सेम करनी है x माइनस 4 चाहिए, तो ऊपर भी जो x माइनस 2 है उसको x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 6 जार 18, 18 में 1 प्लस किया 19, यानी ये किस तरह से 3 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3, और जो आंसर आएगा उसको 1 में प्लस, ठीक है। 6 3 जार 18 1 19। अच्छा, अब यहाँ पे ये सिंगल डिनोमिनेटर में x माइनस 4 और x माइनस 3 को राइट डाउन किया जा सकता है। बाकी आप अभी एज इट इज लिख लो x प्लस 4 x माइनस 3 प्लस x माइनस 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 6 18 और 1 19 ओवर 3। अब आप सिंप्लीफिकेशन कर लो, x को x से मल्टीप्लाई करो, x का स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस माइनस 3x आ गया, प्लस 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 4x आ गया, प्लस माइनस माइनस 4 थ्री ज़ा 12 आ गया, प्लस एक्स को एक्स से किया, एक्स का स्केयर आ गया, प्लस माइनस माइनस 4x आ गया, प्लस माइनस माइनस 2x आ गया, और माइनस माइनस प्लस 4 टू ज़ा 8 आ गया। और नीचे तो आपको वैसे ही करना आता है, बस साइंस लाइक सेम डिफरेंट है थोड़े से, बस उसके हिसाब से। तो एक्स स्केयर आ गया, माइनस का 3x आ गया, प्लस माइनस माइनस 4x आ गया, माइनस माइनस प्लस 12 आ गया। बस आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ याद करवाना चाहूँगा कि साइंस की मिस्टेक नहीं करनी। गलती से भी अगर साइंस की मिस्टेक कर दी, आपका सारा बना बनाया क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। आपने अपनी तरफ से मेहनत की भरपूर, लेकिन सिर्फ थोड़े साइंस से डिफरेंस से आपने सारा क्वेश्चन गलत हो सकता है आपका। एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस माइनस मिडिल के साथ प्लस है, तो 4 में से 3 निकाला, प्लस का 1x आ गया, माइनस 12 आ गया, प्लस x का स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस प्लस 4 में 2 जमा किए, माइनस 6x आ गया, प्लस 8 ओवर, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस प्लस माइनस 7x आ गया, प्लस का 12 इज इक्वल टू 19 ओवर 3 आ गया। अब आपके पास x और x का स्क्वायर जो आ गया 2x का स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस माइनस 6 में से 1 निकाला, माइनस का 5x, क्योंकि बड़ी बड़ी के साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और 12 में से 8 निकाला, माइनस का 4, क्योंकि बड़े बड़े के साथ माइनस है, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 7x आ जाएगा, प्लस 12 इज इक्वल टू 19 ओवर 3 आ जाएगा। अब आपके पास तकरीबन ये स्टैंडर्ड फॉर्म के नज़दीक नज़दीक जा रही है बात, लेकिन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दें ताकि आप स्टैंडर्ड फॉर्म से ज़्यादा नज़दीक पहुँच सको, ठीक है। तो यहाँ पे पास 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 से, और 19 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 से। तो 3 टू 6x का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 3 5 15x, प्लस माइनस माइनस 3 4 12 इज इक्वल टू 19x का स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस 763, और 7 और ठीक है, माइनस 133x आ गया, और प्लस 19 10 ज़ार 190, और ये आपके पास आ गया कितना आ गया 228, ठीक है, 19 1938, ठीक है। तो आपके पास कितना आ गया ये 19 12 ज़ा 228 आ गया, ठीक है। कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास कितना आ गया, ठीक है। अब ये आ गया, अब सारी वैल्यूज को उठा के दे लिया, ये सारी वैल्यूज को उठा के दे ले जाओ, ठीक है। तो 6x का स्क्वायर प्लस का, ये प्लस का इधर आके माइनस 19x का स्क्वायर हो गया, ये माइनस 15x है, और ये माइनस का इधर आके प्लस का 133x हो गया, ये माइनस का 12 है, और ये प्लस का इधर आके माइनस 228 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब आपके पास माइनस 13x का स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस माइनस 133 में से 15 माइनस करो तो आपके पास प्लस माइनस माइनस बड़े के साथ प्लस का साइन है, तो 118x आ गया, माइनस माइनस प्लस दोनों वाले के साथ माइनस का साइन है, तो 12 में 228 जमा करो तो 240 आ गया इज इक्वल टू 0। और आप देख सकते हो कि एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, तो ऑटोमेटिकली अंदर के सारे साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, और माइनस इधर जाके जब डिवाइड होगा खत्म हो जाएगा, तो आपके पास 13x का स्क्वायर माइनस 118x प्लस 240 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास गिवन स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। और वैसे आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या है,
जो आपके पास गिवन स्टैंडर्ड फॉर्म से ये गिवन है, और ये वैसे जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो, ठीक है, जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो या जो भी आप कर लो। तो आपके ए की वैल्यू क्या आ गई 13 आ गई, बी की वैल्यू क्या आ गई -118 आ गई, और सी की वैल्यू कितनी आ गई 240 आ गई, बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो वो लिखना पड़ेगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्केयर माइनस 4ac ओवर 2 और a। x की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू -118 और प्लस माइनस अंडर रूट -118 होल का स्केयर -4a की वैल्यू 13 और c की वैल्यू 240 ओवर और 2 और a की वैल्यू कितनी 13, ठीक है। अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लो और देखना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 118 प्लस माइनस, और यहाँ पे कितना आ गया 118 का स्केयर रूट लेना है, स्केयर लेना, सॉरी स्केयर रूट तो बाद में लेना ना, 118 का स्केयर कितना आ गया आपके पास, आ गया 139 और 24, 139 एंड 24, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो आपने 4 को मल्टीप्लाई कर लेना है 13 से, और उसका जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर लेना है 240 से। तो आपके पास कितना आ गया 12480, 12480, ठीक है, लिख लिया। और नीचे 213 सर कितना आ गया 26 आ गया। अब x इज इक्वल टू 118 प्लस माइनस, अब आपने 13924 माइनस कर लेना है 12480 में से, तो आपके पास क्या आ गया 1444 आ गया, और यहाँ पे आपके पास आ गया 26, ठीक है। तो चेक कर लो क्या ये किसी चीज़ का स्केयर है, तो 1 ये क्या हो रहा है, अच्छा खैर 144 यानी 444, तो ये 38 है, ठीक है। तो आपके पास x इज इक्वल टू 118 प्लस माइनस ये किसका स्केयर है 38 का स्केयर है, तो स्केयर अंडर रूट से कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू 118 प्लस माइनस 38 ओवर और 26। तो एक बार x की वैल्यू प्लस में यानी 118 प्लस 38 ओवर 26, और एक बार माइनस के साथ x इज इक्वल टू 118 माइनस 38 ओवर 26। तो एक बार x इज इक्वल टू 118 में 38 प्लस कर लो 88, 8 8 16 6 1, और ठीक है, तो आपके पास 156 आ गया ओवर 26, और यहाँ पे आपके पास आ गया x इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास आ गया 118 38, तो आपके पास 20, ठीक है 80 आ गया, 80 ओवर 26 रिपीट कर लो, 156 डिवाइड बाय 26, तो आपके पास कितना आ गया 6 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया 6 आ गया। ये जो है वैल्यू मुझे लग रहा है इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा, देख लेते हैं, कट कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं यहाँ पे। तो x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 2 3 6 यानी 13 आ गई, और 2 4 8 और 0, तो 40 ओवर 13, क्योंकि यहाँ पे ये प्राइम नंबर हो गया, तो बस यही है। तो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 6 आ गया, और एक आपके पास 40 ओवर 13 इसका आंसर आ गया। अब इसका एक लास्ट पार्ट नंबर 6 कर लेते हैं, और आज के लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अब आपके पास पार्ट नंबर 6 है, और सोल्यूशन राइट कर लेते हैं, क्वेश्चन को भी पहले राइट डाउन कर दें, और फिर बात करते हैं 2x माइनस वन ओवर x माइनस वन, कंडीशन उसने दी हुई है 1 और -1 आंसर नहीं होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3x माइनस 3 और x माइनस वन इज इक्वल टू 2x माइनस वन और x प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ली, मल्टीप्लाई कर दो, सिंप्लीफाई 3 1 3, x का स्केयर प्लस माइनस माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 3 1 3 इज इक्वल टू 2, x का स्केयर 2x का स्केयर आ गया, लाइक मतलब 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x का स्केयर आ गया, प्लस प्लस प्लस, और 2 को x से किया 2x आ गया, प्लस माइनस माइनस 1x आ गया, प्लस माइनस माइनस 1 आ गया, 3x का स्केयर आ गया, और यहाँ पे आपके पास अल्लाह आपका भला करे कितना आ गया -6 आ गया, और प्लस 3 इज इक्वल टू 2x का स्केयर प्लस माइनस माइनस प्लस का 1x माइनस 1 आ गया।
सारी वैल्यूज उठा के इस तरफ 3x का स्केयर माइनस 2x का स्केयर माइनस 6x माइनस 1x प्लस का 3 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x का स्केयर में से 2x का स्केयर माइनस किया तो यहाँ पे मुझे पहले ही 1x लिख, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1x का स्केयर आ गया और माइनस माइनस प्लस माइनस 7x आ गया और प्लस 3 में 1 प्लस किया तो आपके पास 4 आ गया, ये x का स्केयर और माइनस 7x प्लस 4 आपके पास आ गई गिवन है और आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है से उसको कंपैरिजन करने के लिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, ax का स्केयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपके पास कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। और यहाँ पे आप चेक करोगे कंपेयरिंग, जब करोगे कंपेयरिंग तो यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 1 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई -7 आ गई और c की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है, अब आपने बस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, क्योंकि क्वेश्चन एक्स के हिसाब से तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। एक्स इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है माइनस माइनस 7 आ गया प्लस माइनस बी का स्केयर माइनस 7 का स्केयर आ गया माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू भी कितनी आपके पास आ गई 4 आ गई ओवर 2 और ए की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस माइनस 7 का स्केयर कितना आ गया 49 और माइनस 4 4 ज़ा 16 आ गया ओवर 2 अंदर 2 आ गया। एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 में से 16 माइनस करो तो आपके पास 3 और 3 33 आ गया। अब 33 इटसेल्फ दो नंबर्स का मल्टीपल है ना, लाइक 33 किसके टेबल में जाता है 3 1 3 3 1 3 और 11 1 11। अब ये दोनों आपके पास प्राइम नंबर्स हैं, लाइक इनका स्क्वायर रूट नहीं कैंसिल हो सकता। तो बस सॉल्व हो गया इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और सोल्यूशन सेट में क्या आ गया, लॉन्ग क्वेश्चन भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट। तो 7 प्लस माइनस अंडर रूट 33 ओवर 2 और आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा।